राम राम जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटी ब्लॉग्स में। और भाई अ, ये बात मैं आपसे कल परसों 2 दिन से सोच रही थी बात करने की, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। मतलब टाइम क्या, मूड ही नहीं सेट हो पा रहा था कि क्या कैसे, पता नहीं। मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ बात को। उलझ पुलझ सा दिमाग में उलझ पुलझ चलती रहती है और वो बहुत हेक्टिक सा सीन हो जाता है। तो मैंने सकरात पे कुछ को तो ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने सकरात पे मनाया किस किस को। 2 वीडियोस थी, दोनों में अलग अलग बंदे थे। आप एक दो को पहचान रहे हो, कुछ को नहीं पहचान रहे हो। तो एक में तो मौसी है, विनय की मौसी हैं, और उनकी फैमिली है, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं बेसिकली, और मौसी है, काका है। और दूसरी में जिसमें सिर्फ आपको मेरे अलावा 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक विनय के नाना जी हैं और एक विनय की नानी है। तो अब मैंने उन सबको मनाया, पहले भी मनाया था, और मैं जब भी जाती हूँ तब भी कुछ ना कुछ, मतलब जैसा मेरे से होता है वो मैं लेकर जाती हूँ। तो कई बहनों ने ये कमेंट किया कि औरों को तो मना दिया, अपने सास ससुर को नहीं मनाया। अपने को भी मना लेती तो बात अलग होती, अपनों को दे तब बात अलग है, औरों को मनाती घूम रही है तो फ़ायदा क्या है। तो पहली बात तो ये कि कोई अपना माने तब उसको मनाया जाए, है ना? कोई अपना माने, पहला पॉइंट ये है कि कोई अपना माने। दूसरा पॉइंट ये है कि रूसे हुए को मनाया जा सकता है। कोई अकड़ में है, घमंड में है और ईगो में है, उसको नहीं मनाया जा सकता है। जो आपसे, आपके नाम से ही नफ़रत करता है, उसको नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो आप इंसान नहीं हो, आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो फिर आप उसको मनाने का कैसे वो कर सकते हो? एक बार मैंने लिया था ये इनिशिएटिव, लिया था ये, मैंने ये काम किया था, पर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और वो सब चीज़ें वापस फेंकना और ये सब। और अच्छी बात ये थी कि इस सब में विनय साथ थे मेरे, विनय अपनी आँखों से देख रहे थे। तभी आप लोग ये बोलते हो कि हस्बैंड अच्छे हैं, ये वो, तो इन्होंने अपनी आँखों से सारी चीज़ों को देखा है। तो उस वजह से, तो जब इंसान अपनी आँखों से नहीं देखता, वो सुनता है इधर से उधर से, तब वो उन बातों पे 2% यकीन ना भी करे। पर जब वो अपनी आँखों से देख लेता है उस चीज़ को, तब वो यकीन ना करके कहाँ जाएगा, है ना? तो वही है कि वो लॉजिक, वो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे लिए वो था कि ये कहाँ से एग्ज़िस्ट हो गए। मतलब जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर चुके हैं और फिर उनके बारे में कुछ, मतलब इतना कुछ आ जाता है ना कानों में, कि फिर वहाँ से हटने के लिए फिर मेरे को वो दिन याद करने पड़ जाते हैं जब मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। फिर मैं वो सब याद करके फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि ना, तू इतनी ही स्ट्रांग बनी रहेगी जितनी तू अभी है। क्योंकि अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के अंदर होता है, और वही सॉफ्ट कॉर्नर है इधर भी। वो दिखता बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत कुछ देखने सुनने, बहुत सारी चीज़ों के बीच से निकलने के बाद जो है वो इतना हार्ड बन गया कि एक टाइम ऐसा आ गया कि घर वालों ने भी ये बोला कि इतनी सख्त मत बन, इतनी पत्थर दिल मत बन। तो अभी मैं न्यूट्रल हूँ। और मेरे को जब बातें कानों में आती है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी बुरी दशा हो रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे ये हो जाता है कि अरे यार! ऐसा क्यों? हम करेंगे, पर नहीं। वो फिर सुन के फिर ये हो जाता है कि ना, अभी टाइम नहीं है। टाइम जब आएगा ना, जब ऊपर वाला खुद ही बोल देगा कि अब तुम आगे घुसो, खुद से आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमें पीछे धकेला गया था। बहुत कुछ हुआ था, वो मैंने आप लोग के साथ वीडियो में भी शेयर किया था एक में। तो उस वजह से अपना अपना वही होता है जो अपने को अपना माने। जो हमें अपना मानेगा वही हमारा अपना है। बाकी खून के रिश्ते या कुछ ऐसा है आपका खून का, और वो आपको पड़ोसी का भी दर्जा नहीं दे रहा है, तो वो कहाँ से अपना हुआ? पता नहीं। ये सिर्फ वो है कि जो मेरे को अपना मान रहे, मैं उसको अपना मान रही हूँ। और मौसी की फैमिली, मौसी, नाना नानी, भगवान की दया से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और कोई एक करता है
तो 4 तो फिर सामने से करते ही हैं, है ना? वो मेरे को 1% प्यार देंगे, 4 मैं दूँगी। अब 4 मैं दे रही हूँ तो 8 वो देंगे। तो इसी तरीके से रिश्ता जो है वो बहुत अच्छे वाला हेल्दी चलेगा। ये वीडियो मेरे को आपको कल देनी थी, 16 थी इसकी तारीख, पर कल मैं बहुत डिस्टर्ब सी थी। पता नहीं दिमाग में मेरे को कुछ अजीब-अजीब सा कई बार ऐसे सोचने लग जाती हूँ ना, फिर मैं सोचती ही रहती हूँ। उस वजह से मैंने कोई सूट्स की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करी सोनिया बुटीक के लिए। मैं कहा नहीं, पहले मैं थोड़ा-सा अपना अंदर की 2-4 बातें निकाल लेती हूँ, मन हल्का सा हो जाएगा। कुछ को ये लग रहा है कि नहीं सोनिया ने ऐसे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा बोला, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और थैंक यू सो मच उस सब के लिए। अभी जो है वो अमेज़न पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो आप लोग उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सेस जो है वो खुल चुका है। उस पे आपको ब्यूटी वगैरह जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, तो जो भी आपको फ़ैशन या ब्यूटी से रिलेटेड जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना है, उस पे आपको 60% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो आप फटाफट से अमेज़न पे जाइएगा और चेकआउट जो है वो कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास सूट्स का तो ऑलरेडी इतना रहता है, विनय मेरे को इतना बोलते हैं कि तू जीन्स टॉप में घूम ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, बट मैं खुद में ही कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि जो है वो बस बताएँगे कभी। ठीक है। तो ये जो अभी हाल-फिलहाल मैंने चुटर-मुटर सी शॉपिंग करी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चुटर-मुटर ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी चीज़ें ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करने लगी थी। फिर क्या हुआ कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई है। मैं उन सबको यूज़ नहीं कर पाती थी, तो वो वेस्ट जाने लगी, तो उससे अच्छा है कि हम कम परचेज़ करें और उन्हीं को यूज़ करें। तो जो भी आपको परचेज़ करना हो, वो आप लोग ले लीजिएगा और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, अब मतलब मैंने परचेज़ किए हैं, उनका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेल का भी लिंक जो है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला मंगवाया मामाअर्थ का उबटन फेस वॉश। मैं मामाअर्थ की बहुत अच्छे वाली फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे वाली। मतलब ये ब्रांड मस्त है। आप कोई क्रीम ले लो या कुछ भी ले लो, मतलब फेस के लिए दी बेस्ट है। मैं इसकी क्रीम भी यूज़ करती हूँ, फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा वाला। और ठीक है, तो ये वाली मैंने मंगवाई है, 100 ml की है, वही जब यूज़ करा फिर और मंगवा लेंगे। तो इस तरीके से। और शैम्पू, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो अब कैप पहने रहती हूँ तो और ज़्यादा थोड़े उलझे-उलझे से रहते हैं, तो ये मैंने ट्रायल पैक मंगवाया है वाव का ही। वाव का शैम्पू है ये, एप्पल साइडर विनेगर वाला। और इसका प्रॉमिस है कि रिमूव्स बिल्डअप्स, रिस्टोर शाइन एंड स्मूथनेस। ठीक है, नॉर्मल टू ऑयली हेयर के लिए। और मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी आज तक मैं हो गए 10-11 साल कभी बालों में मैं तेल नहीं लगाती हूँ। ठीक है, बट फिर भी अपने आप ही दूसरे दिन मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं, तो थर्ड डे मेरे को वॉश करना ही करना रहता है। तो उसको ट्राई करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। और बाकी फिर और मंगवा लेंगे बड़ा पैक, है ना। इस वजह से फेस के लिए अभी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी थी, तो उसके लिए मंगवाया ये वाला बायो ऑयल का स्किन केयर ऑयल है। तो इसके बारे में बहुत सुना था कि स्कार और स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करता है। तो मेरे फेस पे जो है ना वो ज़्यादा बड़े तो नहीं, पर छोटे छोटे से निशान हैं, क्योंकि अभी पिंपल आना बहुत कम हो गया है। पहले पिंपल जो है वो बहुत ज़्यादा आते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसके बाद जब मैं बीमार पड़ी थी, बहुत बहुत भयंकर वाली बीमार हुई थी मैं, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द ही। और उस सब से मैं कैसे निकली वो सब बातें भी शेयर करूँगी। उम्र बहुत छोटी है बट एक्सपीरियंस बहुत बड़े-बड़े हैं। बहुत बहुत लोगों के बदलते हुए रंग देखे हैं, दुनिया देखी है, बहुत चीज़ें देखी है मैंने इसी छोटी सी ज़िंदगी में। तो ये वाला मंगवाया है उसी के लिए कि देखते हैं यूज़ करके। 60 ml की है। इसमें बहुत सारे ना वहाँ पे वाइट भी थे, ऑरेंज भी थे। फिर मैंने इसके कई जगह पे सर्च आउट चेकआउट करके देखा कि जो ऑरेंज वाला है ना वो ओरिजिनल होता है, तो फिर मैंने यही वाला मंगवा लिया है। और ये तो मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ, मामाअर्थ का रोज़ फेस टोनर। 2-3 बूंद ही लगानी होती है, हाथ पे जैसे नहा के आए 2-3 बूंद निकाली और लगा लिया। तो उससे क्या होता है ना कि ये एक्स्ट्रा ऑयली नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है, नॉर्मल स्किन बनी रहती है और एक अच्छा सा लाइट सा ग्लो भी रहता है।
ठीक है। अब ये एक नई चीज़ मैंने ढूँढ के निकाली है, मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता है, पर मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये है मार्स का कलर चेंजिंग फाउंडेशन। ये आपको बेस दिख रहा है इसका व्हाइट कलर में और 4 साल की इसकी एक्सपायरी डेट मिल रही है। देखो जो इसका कंटेनर है ना वो भी कितना रॉयल सा है, ठीक है। ये रोज़ गोल्ड में है, वो इधर से कैप खुली। ये है व्हाइट कलर का फाउंडेशन, ठीक है, देख पा रहे हो? व्हाइट है और इसको जैसे ही हमने लगाया, ये देखो वाइट है, लगाया। अब ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो मेरी स्किन टोन जैसी भी आपकी स्किन टोन है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये वाला चेंज हो जाता है। तो इसमें ये नहीं रहता कि मेरे को ये वाली शेड नहीं चाहिए थी, मेरे को वो वाली शेड चाहिए थी। तो ये देखो यहाँ में और यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एक दो बारी और बहुत बहुत हल्का सा यूज़ होता है। और प्राइस है इसका 449, ठीक है। तो लिंक दे दूंगी मैं सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे आज की अपने कौन होते हैं, किसको मनाया जाता है ना। रूसे को मनाया जाता है, अकड़ में ईगो में घमंड में आए हुए लोगों को नहीं मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।